ऐसा माना जाता है कि वास्तुशास्त्र यानी वास्तुकला का एक प्राचीन भारतीय सिद्धांत जो 5 तत्वों के फायदों को कंबाइन करता है। इनके नियमों का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सद्भाव, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसी वजह से यह राय दी जाती है कि घर के मालिक को घर में कुछ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए और ये पौधे वास्तु से जोड़ते हैं। इन पौधों में सबसे पहला जो पौधा है ये है लकी बाम्बू। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई दोनों में ही बांस के पौधे को काफ़ी प्रमुखता दी गई है। दोनों ही शास्त्रों में कहा गया है कि बांस के पौधे को घर में लगाने से व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। हालांकि इसके लिए आपको बांस के पौधे से जुड़े कुछ नियमों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। घर में बांस का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 फीट तक की ऊंचाई का ही होना चाहिए। अगर पौधा इससे अधिक बड़ा हुआ तो यह नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है। बांस के पौधे को कभी भी घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में तुलसी, केला, बांस तथा अन्य शुभ पेड़ पौधे लगाने के लिए मनाही है। अगला पौधा है ये स्नेक प्लांट, जिसे सेंसेवेरिया कहते हैं। स्नेक प्लांट को घर में लगाने से घर की सज्जा तो बढ़ ही जाती है, साथ ही साथ आपके घर की हवा को भी शुद्ध करता है और ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और इसे अपने घर में मुख्य रूप से ज़रूर लगाना चाहिए। इसे स्नेक प्लांट को घर में लगाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यह है कि यह घर के अंदर की हवा को शुद्ध करता है। इस पौधे की खास बात यह है कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ऑक्सीजन में बदल सकता है। यह स्वस्थ वायु प्रवाह को जन्म देता है, जिससे इस पौधे को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। स्नेक प्लांट घर में जहरीले वायु प्रदूषकों को हटाने में मदद करता है। स्नेक प्लांट CO2, बेंजीन, जाइलिन और टोल्यून सहित कैंसर पैदा करने वाले प्रदूषकों को भी हवा से कम करता है और आसानी से ये आप अपने घर में छोटे बड़े कंटेनर में रख सकते हैं। स्नेक प्लांट दोनों धूप और छांव में अच्छे से रह सकता है। इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती और इसका मतलब यह है कि अगर आप इसे रोज़ पानी देंगे तो ये पौधे खराब भी हो जाते हैं। अगला पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने घर के आंगन या दरवाजे पर लगाना पसंद करते हैं। आप चाहे तो इसे बालकनी में लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया है। और भारतीय संस्कृति के अनुसार तुलसी के गुण बहुत ज़्यादा हैं। इनके धार्मिक गुण तो है ही, साथ ही साथ इनके मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी सर्दी है, इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। भारत के अधिकांश घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और हमारे ऋषि मुनि इसके बहुत सारे औषधीय गुणों के बारे में बताकर गए हैं। आयुर्वेद में भी तुलसी के फायदे का विस्तृत उल्लेख मिलता है और तुलसी के आयुर्वेदिक फायदे भी बहुत ज़्यादा है। अगला पौधा एलोवेरा। ये भी एक मेडिसिनल वैल्यू वाला पौधा है और ऐसी मान्यता है कि ये लक्ष्मी का प्रतीक है। इस पौधे की रख रखाव भी बहुत ही, आप कह सकते हैं, मिनिमम है, कम है। डेली पानी देने की ज़रूरत भी नहीं होती है और ये सकुलेंट की एक वैरायटी होती है, इसके अंदर पानी ऑलरेडी भरा होता है। एलोवेरा को आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को भी सनबर्न या ऐसी कोई भी शिकायत है तो ये एलोवेरा के जूस को वहाँ लगाने से ये सही हो जाता है। एलोवेरा का पौधा आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। एलोवेरा के औषधीय वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से आजकल हर घर में इसे लगाने का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है और एलोवेरा को पत्तियों से भी उगाया जाता है। एलोवेरा त्वचा के यानी स्किन के किसी भी रोग में और हेयर के किसी भी प्रॉब्लम में ये दूर करने में सहायक होता है। इसके रस को लगाना होता है और बहुत जल्दी आप इसमें राहत देखेंगे। अगला जो पौधा है यह है क्रेसुला। ऐसी मान्यता है कि जेड और क्रेसुला दो ऐसे पौधे हैं जो अपने घर के मेन एंट्रेंस के दाहिनी ओर यदि आप लगाते हैं तो भगवान कुबेर के प्रिय पौधे हैं। ये जानकारी मैं आपको पढ़कर दे रही हूँ, कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार की के अंधविश्वास को फैलाना मेरी मान्यता नहीं है। तो आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये क्रेसुला का पौधा अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। कम पानी के साथ ये पौधे सरवाइव करते हैं। आप अपने मेन गेट पर रख सकते हैं। कई बार मैंने आपको बताया है कि 2 पौधे रख लीजिए, एक मेन गेट पे रखिए और एक धूप में, फिर 2 दिनों के बाद एक्सचेंज कर लीजिए। क्रेसुला में 2-3 वेराइटीज़ आती हैं, मेरे पास भी 2 वेराइटी है। क्रेसुला का पौधा जो है ये ऐसी मान्यता है कि बहुत ही शुभ होता है घर में लगाना, तो इसे छोटे कंटेनर में बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। क्रेसुला को शुक्र ग्रह का
प्रतीक माना जाता है और उससे जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि कुबेर देवता को यह काफ़ी प्रिय है और इसलिए इस पौधे को लगाने से घर में कुबेर देवता की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा ये कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और धन लाभ में मदद करता है। देखिए, वैसे तो सारे पौधे आप कह सकते हैं मानसिक शांति प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ पौधों का जिक्र जो किया हुआ है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। पेड़ पौधे प्राचीन काल से हमारे जीवन का हिस्सा हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि क्या पौधे लगाने से हम करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन मानसिक शांति और अच्छा स्वास्थ्य तो आपको जरूर मिलेगा, जो करोड़ों की कीमत का है। यह है लक्ष्मी कमल का पौधा। लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल दो पौधे हैं जो एक साथ आप अपने घर में लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये लक्ष्मी का प्रतीक है और अभी नर्सरी से मैंने 50 रुपीज़ में लिया है, आपको भी 50 रुपीज़ में ये मिल जाएगा। ये पौधा जो आपको दिख रहा है, ज़्यादा कोई रख रखाव की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये विष्णु कमल है, इसमें अपने आप ही इस तरीके से न्यू पल्प्स निकलती जाती हैं। आप चाहें तो इन्हें साइड कर सकते हैं और साइड करके दूसरे पौधे बना सकते हैं। इन पौधों को ज़्यादा कोई रख रखाव की ज़रूरत नहीं है। 15 दिनों पर 1 चम्मच कंपोस्ट दे दीजिए और आपके गार्डन की शोभा ये बढ़ाते रहेंगे। लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल दोनों ही पौधों को आप गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन लगा सकते हैं। इन दोनों दिन इसे लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि दोनों दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के होते हैं। इन दोनों ही पौधों को उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इन पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी देने से ये पौधे खराब हो जाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, ये जड का पौधा है, जो क्रैसुला और जड के बारे में मैं आपको बता रही थी। दोनों के रख रखाव एक जैसे होते हैं और जड का पौधा भी अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, वास्तु के हिसाब से ज़रूरी है।